गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने और शिव भक्ति हमारे जीवन में हमेशा जो है पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो, इसके लिए कई कार्य बताए हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ कार्य आप सभी के लिए आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा, जो कि ओम का उच्चारण करते हुए एक सरल सा कार्य है, ताकि आपका जीवन हमेशा दुख बीमारियों से दूर रहे। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों का इस कलयुग में भी एक अलग ही तेजस्वी प्रभाव होता है। कोई विशेष आडंबर या कुछ भी उन्हें अपने मन मस्तिष्क या अपने फेस पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती और दुख बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यह सरल सा कार्य ही है। हम सभी जानते हैं ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। मात्र ओम का उच्चारण ऐसी मान्यता है, साधारण सरल तरह से रोज थोड़ी सी मात्रा में कर लिया जाए, कम से कम 3 मिनट 4 मिनट खूब लंबी ध्वनि खींचकर ओम का उच्चारण कर लिया जाए तो दुख दरिद्रता शरीर में प्रवेश नहीं करती। मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चिंता, बहुत अधिक परेशानियां आपको घेर रही हैं, तो निरंतर सुबह के समय मात्र सरलतम तरीके से ओम का उच्चारण कर लिया जाए तो दुख बीमारियां नहीं होंगी और पूरा दिन आपका मन शांत रहेगा, दुख बीमारियां भी दूर रहेंगी। तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ओम के सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय आप सभी को इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो दुख बीमारी दूर करने के लिए है, वह बताऊंगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो गुरुजी कहते हैं आपकी रसोई घर में जो पानी का स्थान है ना, वहाँ पर आप सभी को क्या करना चाहिए। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का जो रुद्राक्ष है जो आश्रम से वितरित होता है वह है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ना कोई रुद्राक्ष तो हमारे पास होता ही है घर में। अगर आप भगवान के मंत्रों की माला करते हैं तो उसमें से भी रुद्राक्ष होता है, वह शिव तत्व है, शिव का अंश है और अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को क्या करना है, संभव हो तो रोज जो है इस कार्य को करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में कमजोरी हो रही है, दुख बीमारियां बहुत अधिक मुझे परेशान कर रही है, तो आपके घर में कोई भी रसोई घर में कोई भी पात्र है जिससे आप महादेव को जल चढ़ाते हैं, आप उसे धोकर साफ स्वच्छ कर लीजिए। कांसे का, तांबे का, कोई सा भी हो चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि तांबे के बर्तन में आपको रुद्राक्ष नहीं मिलाना है या किसी भी चीज़ में आपको यह नहीं करना है। जो है जैसा भी बर्तन है उसमें आप रुद्राक्ष डाल लीजिए। अब यह हो जाएगा रुद्राक्ष मिश्रित जल। अब तत्काल नहीं, थोड़ा सा समय रुकिए, 10-15 मिनट। देखिए करते तो सही है परंतु सही विधि नहीं जानते। आप सभी को जो है उस लोटे के अंदर रसोई घर में या जो है मंदिर में थोड़ी देर रुद्राक्ष को छोड़ देना है। अब यह कार्य करते हुए आप एक तो तुमरुका जी का नाम लीजिएगा, एक ओम का उच्चारण जरूर से कीजिएगा। जैसा मैंने कहा ओम सबसे जो है विशेष शब्द है। ये ओम जो है संपूर्ण ब्रह्मांड है, ओमकार के रूप में महादेव है। ओम सबसे सुंदर योग की अवस्था भी जानी जाती है। तो ओम का उच्चारण करते हुए और ऊंचे स्वर में, लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करते हुए तुमरुका जी का नाम लेते हुए रुद्राक्ष आपको उस जल के पात्र में डाल लेना है। अब आपको यह रुद्राक्ष निकाल कर वापस ले लेना है, दोबारा भी काम आएगा। चम्मच से निकालिएगा, हाथ इत्यादि यूज न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको अपने घर के ही शिवलिंग में या महादेव के शिवलिंग पर यह जल जो है, अगर बीमारी बहुत लग रही है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत अधिक आपको परेशान करते हैं, दुख बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही, या स्वयं आप भी रक्तचाप, कैंसर तक की बीमारी, कई लाखों पत्र आते हैं जिन्हें गुरुजी पढ़ भी नहीं पाते। कल तो गुरुजी ने ऐसा पत्र पढ़ा जिसमें वह खुद भावुक हो उठे। आपने भी वह कथा सुनी हो तो जरूर से मुझे बताइएगा, उनकी वह वीडियो देखी हो तो। आप सभी को तुमरुका जी और ओम का उच्चारण करते हुए खूब सुंदर ऊंचे स्वर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज, फिर माता अशोक सुंदरी, श्री कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और यह ओम का उच्चारण करते हुए आपको अंत में प्राप्त कर लेना है और इससे वहीं पर बैठकर आचमन कर लीजिए। यह घर लाकर भी आप आचमन कर सकते हैं। यह हो गया ओम मिश्रित जल जो रुद्राक्ष मिश्रित है और अपने आप में अभिमंत्रित है। ओम का शब्द ही पर्याप्त है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो कहा जाता है आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता उस स्थान पर पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाती है। प्रत्येक साधुजन, प्रत्येक शास्त्रों में प्रत्येक जानने वाले व्यक्ति इस बात को सत्य कर चुके हैं। तो सबसे पहला सरलतम तरीके से आपको यह कार्य करना है। घर के प्रत्येक सदस्य को इस ओम मिश्रित जल और रुद्राक्ष मिश्रित जल की अमृत की बूंद का पान करवाना है। रोज इस नियम को बना लीजिए।
यह हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य, आपने यह कार्य कई बार सुना होगा, आपके जो किचन है ना वहाँ पर आप जब भी पानी पीते हैं तो हमेशा जब भी पानी पिएं तो ओम का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करें, फिर पानी पिए, ओम का उच्चारण करें, फिर पानी पिए। इस तरह से कम आपको 3 घूंट पीनी है, फिर पश्चात आप संपूर्ण पानी पी सकते हैं। तो इस नियम को भी आप रोज की दिनचर्या में, रोज आपको याद नहीं आता, जल्दी भागा भागी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी क्या करें कि सप्ताह में, महीने भर में या इससे कम या इससे अधिक समय में जब भी आपको यह बात याद आए ना तभी आप कर लीजिएगा। मन भी शांत होगा, पूर्ण आपको तृप्ति मिलेगी और दुख बीमारियां भी दूर होगी, आसपास सकारात्मकता का भी आपके वास हो जाएगा। सरल सा कार्य है, कुछ भी नहीं लगना है, करके देखिएगा किस तरह से लाभ होता है। आप स्वयं ही अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। मन और मस्तिष्क एकदम से शांत होगा। जब भी गुस्सा आए तब भी इस कार्य को करना आरंभ कर लीजिए कि जब भी गुस्सा आए, किसी बोलना नहीं है, किसी को सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना है और सिर्फ ओम का आपको उच्चारण करना है। आपका गुस्सा शांत होगा, तब आपको लगेगा कि यह समय सही था जब मैंने प्रभु स्मरण किया और मुझे जो है क्रोध की अवस्था में सिर्फ प्रभु को स्मरण किया और मैं शब्दों से बोली नहीं, और वह सब बातें जो है उसी समय शांत हो गई और मुझे शिव तत्व प्राप्त हुआ। फिर देखिए आपके जीवन में कभी कोई मानसिक अशांति नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। यह बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं ओम जल बिंदु वाले उपाय पर। गुरुजी कहते हैं महाकाल में, उज्जैन महाकाल में सबसे पहले हरि ओम जल चढ़ाया जाता है, ओम बिंदु वाला जल का उपाय किया जाता है। तो आप सभी जब इस सावन अधिक मास में या किसी भी दिन आप सभी शिव मंदिर जाते हैं ना, तो सबसे पहले बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक रख देनी है। बेलपत्र की डंडी है जो है आपकी ओर हो और बेलपत्र का मुख जो है शिवलिंग की ओर हो। जल का पात्र जो लेकर गए हैं साधारण सरल तरीके से लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको ओम का उच्चारण करते हुए ओम का निशान बनाना है। कहाँ पर बनाना है? जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाई माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करते हुए आपको जो गणेश जी महाराज का स्थान है वहाँ तक ओम बनाना है। फिर वापस उस जल को लेकर जाना है श्री कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर। फिर वापस जो है आप सभी को माता रानी के हस्त कमल से शुरू करते हुए शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे तो यह ओम बिंदु वाला जल बन जाएगा। और आप ओम का उच्चारण करेंगे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जल समर्पित करने के समान महादेव पर समर्पित जल कर लेंगे। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। धीरे धीरे इस आदत को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आरंभ कर दीजिए। प्रभु तत्व आप अपने अंदर पाएंगे, सभी नवग्रहों की दशा सुधरेगी, जीवन में रोग दोष कट जाएंगे। और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा आज ही नहीं कई लंबे समय से हो रही है। इन उपायों को आप विस्तार से गुरुजी की कथा में सुने, जाने, समझे, निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे। मेरे चैनल पर हर एक रोज जो है आप सभी को नए नए जो उपाय के अलावा, उपाय तो दूसरे चैनल पर, और इस चैनल पर आपको नए शिव तत्व से संबंधित जानकारी और दैनिक पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मिलती है। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी जानते हैं हमें कुछ ना कुछ विशेष इस पवित्र महीने में दान करना चाहिए। आप कुछ भी दान नहीं कर पाते तो कम से कम 11-21 बार मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज की दिनचर्या में बोलना आरंभ कर लीजिए। चाहे तो नमः शिवाय ओम बोले, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आप जरूर से करें। कमेंट्स के द्वारा भी आप लिख सकते हैं, निश्चित ही उद्धार होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।